Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 7. How are you students? Hope so you will be fine. And hopefully grade 7 you have completed your last work which we was discussed in our previous class. As you know grade 7 in our previous class we have completed our unit number 9. Now today in this class grade 7 we are going to start our unit number 12 which is about circumference, surface area and volume. Okay बेटा, ग्रेड 7 इंशाल्लाह आज हम इस क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट नंबर 12 सरकमफेरेंस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। दैन इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास में हम अपना यूनिट नंबर 12 की एक ही एक्सरसाइज है बेटा जो हम अपनी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह बेटा। यूनिट नंबर 12 की एक ही एक्सरसाइज है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का जो है सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये हमारा बेटा लास्ट यूनिट है। ओके, एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल होता क्या है, हम किस तरह से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बेटा, ये हम चले देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेड 7 ओपन योर बुक्स पेज नंबर 101 101। ओके बेटा, देन मेंशन द डेट एंड द डेट ऑन द टॉप ऑफ द पेज। टुडे डेट इज़ 26/8/2020 एंड डे इज़ वेडनेसडे। बेटा एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, चले हम देखते हैं क्या होता है। बिफोर लर्निंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्कल वी विल लर्न अबाउट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। बेटा एरिया ऑफ अ सर्कल कैलकुलेट करने से पहले चले हम सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल को जो है देख लेते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, द मेजरमेंट ऑफ द सर्कल पाथ ऑफ अ सर्कल इज़ कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। बेटा सर्कमफेरेंस होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कमफेरेंस बेटा होता है, ये देखिए बेटा जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है ये जो इसकी ये ब्लैक बाउंड्री है ना, ये होता है इसका सर्कमफेरेंस। यानी कि ए पॉइंट से लेके इसे गोल मूव करते आप अराउंड मूव करते आएँ, लास्ट पे जब तक आप ए पॉइंट पे आएंगे ये क्या हो जाएगा इसका सर्कमफेरेंस। इट इज़ डिनोटेड बाय, बेटा इसे डिनोट हम किससे करते हैं, सी से। टू मैयर द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, हम मैयर करने के लिए सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल किस तरह से करते हैं। सर्कल का अगर हमने सर्कमफेरेंस मैयर करना तो हम किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं बेटा, इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सर्कमफेरेंस को मैयर कर सकते हैं। बेटा अगर कोई स्ट्रेट लाइन दी जाती थी आप लोगों को और कहा जाता था जैसे कि रेक्टेंगल दे दिया जाए या ट्रायंगल दे दिया जाए या फिर स्क्वायर दे दिया जाए, उनके इजीली आप जो है मैयर कर सकते थे। उनका जो भी होता था उनकी आप लेंथ को मैयर करना चाहें तो इजीली आप कर सकते थे। अगर हमने सर्कल के सर्कमफेरेंस को मैयर करना हो तो हम किस तरह कैसे कर सकते हैं, चले हम देख लेते हैं। ड्रॉ अ सर्कल विद अ सूटेबल रेडियस, आप लोगों ने ड्रॉ सर्कल करना है सूटेबल रेडियस के साथ। होपफुली ग्रेड 7 आप लोगों ने ग्रेड 6 में भी इसे पढ़ा होगा। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे सूटेबल रेडियस के साथ। ओके बेटा, होपफुली आप लोगों को रेडियस, सर्कमफेरेंस और इसके अलावा डायमीटर के बारे में पता होगा। बेटा रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ द सर्कल, और डायमीटर क्या होता है, डबल होता है। ओके, रेडियस का डबल होता है। देन सेकंड पॉइंट क्या है, टेक अ पॉइंट ए ऑन द सर्कल। हमने जैसे कि बेटा यहाँ पे देखें आपको नजर आ रहा है ए पॉइंट लिया हुआ सर्कल के ऊपर, वो यही कह रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल ड्रॉ कर लें सूटेबल रेडियस के साथ। आप रेडियस 3 सेंटीमीटर ले लें या 4 सेंटीमीटर ले लें, होपफुली बेटा आप लोगों को सर्कल ड्रॉ करना आता होगा सूटेबल रेडियस के साथ। देन बेटा आप लोगों ने एक पॉइंट ले लेना है, उसे ए का नेम दे देना है। ओके, टेक अ थ्रेड, अब आपने क्या लेते हैं, थ्रेड लेना है एंड फिक्स इट ऑन इट एंड टाइटली एट ए पॉइंट ए। आप लोगों ने इसे फिक्स कर देना है ए पॉइंट पे टाइटली। ओके, देन आपने मूव करते जाना है। फॉर एग्जांपल आप एक कॉर्नर थ्रेड का यहाँ पे राइट रखते हो बेटा ज़ीरो जो है ए पॉइंट पे, देन बेटा आप लोगों ने उसे टाइटली यहाँ पे रख के ना उसे मूव करते जाना है। ओके, इस तरह से मूव करते जाना है जो थ्रेड की आपके पास मेजरमेंट आएगी। टेक अ थ्रेड एंड फिक्स इट वन एंड टाइटली एट पॉइंट ए। मूव द थ्रेड ऑन द पाथ ऑफ द सर्कल until its other end with point A. The length of the thread is actually the circumference of the circle. तो बेटा लेंथ ऑफ थ्रेड जो होगी वो क्या होगी, एक्चुअली द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होगी। बेटा फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक थ्रेड लें, पॉइंट ए पे रखें और इस तरह से थ्रेड को इस तरह से मूव करवाते जाएं लास्ट तक, जब तक ए पॉइंट पे अगेन नहीं आ जाता तब तक आप उसे मूव करवा के तो आपके पास जो थ्रेड की लेंथ आएगी
तो बेटा वो क्या होगी, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इन सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियस द रेशियो बिटवीन द मेजरमेंट ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर इज द सेम। दिस रेशियो इज डिनोटेड बाय, इसको बेटा क्या रीड करते हैं, पाई। ओके, क्या रीड करते हैं, पाई। इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा पाई की, 22/7 या 22/7 को आप डिवाइड करते हो तो आप लोगों के पास 3.1428 ये आ जाता है। ओके, ये आगे सोन चलती जाती है, लेकिन हमने कुछ यानी कि पॉइंट के बाद ओनली 4 डिजिट्स लिए हैं। 22 को अंदर ऐड करें, 7 को बाहर ऐड करें। आप इसे डिवाइड करके अगर पॉइंट में ऐड करना चाहते हैं पाई की वैल्यू, तो ये होती है 3.1428। बेटा आप लोगों को याद होने चाहिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये साइन क्या कहलाता है आप लोगों को पता होना चाहिए, और इसकी वैल्यू क्या होती है आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि 22/7 इसकी वैल्यू होती है, और अगर पॉइंट में ली जाए तो 3.1428 होती है। ओके बेटा, आप लोगों ने ये हाईलाइट करके मेमोराइज कर लेनी है। इफ़ D इज़ द डायमीटर, R इज़ द रेडियस, C इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, देन C/D इज़ इक्वल टू पाई। ओके बेटा, यही ऊपर भी यही बताया गया था ना, C/D इज़ इक्वल टू पाई। या फिर आप C को इधर रहने दें, D यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उस साइड पे, अगर हम राइट हैंड साइड पे मूव करवाएंगे वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, C इज़ इक्वल टू पाई और D। Consider D is equal to 2R or C is equal to 2 pi R. Hence the formulas for finding the circumference of the circle is C is equal to 2 pi R or C is equal to pi D. बेटा ये सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करने का, सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करने के 2 फार्मूलाज हैं। बेटा आप लोगों ने इसे हाईलाइट करके मेमोराइज कर लेना है। देन बेटा हमें एक एग्जांपल दी गई है, चलिए ये मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। बेटा हमें एक एग्जांपल दी गई है, उसमें हमें क्या कहा गया है, कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल वेयर रेडियस इज़ 5 सेंटीमीटर। ओनली उन्होंने हमें रेडियस बता दिया, उन्होंने क्या कहा है, सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है सर्कल का। ओके बेटा, तो हम क्या करेंगे, अभी हमने डिस्कस किया ना कि सर्कमफेरेंस का बेटा क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर। पाई की हमें वैल्यू पता है, आर हमें गिवन है, रेडियस स्टैंड फॉर आर, आर स्टैंड फॉर रेडियस। तो बेटा रेडियस की जो कि हमें गिवन दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस का फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला राइट करेंगे। देन आर हमें क्या दिया गया 5 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है। तो बेटा हम फार्मूला पुट करेंगे, C मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय C इज़ इक्वल टू आएगा बेटा यहाँ पे। ओके, तो बेटा C इज़ इक्वल टू क्या था, C किसके इक्वल है, 2 पाई R के। तो बेटा उसी तरह से C इज़ इक्वल टू 2 पाई की हमने वैल्यू पुट कर दी 22/7, और R की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर। ओके बेटा, देन हम क्या करेंगे, आप इसे डायरेक्ट भी करवा सकते हैं। अब हम किस तरह करवाएंगे, 2 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 44/7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5। अब बेटा 44 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, 7 के साथ डिवाइड करवा लें, तो आपके पास सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल आ जाएगा 31.41 सेंटीमीटर। ओके बेटा, देन बेटा अगेन हम रिकॉल कर लेते हैं, हमने अभी डिस्कस किया था सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, और सर्कमफेरेंस का एक और फार्मूला क्या होता है 2D, D स्टैंड फॉर डायमीटर। ओके बेटा, एरिया ऑफ अ सर्कल का बेटा फार्मूला क्या होता है, अगर आप लोगों को दे दिया जाए कि एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करें तो उसका फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ओके बेटा, ये आपकी बुक पे दिया गया है। नाउ ग्रेड 7 बेटा ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 102। बेटा यहाँ पे कुछ आप लोगों को एग्जांपल्स दी गई हैं, आप लोगों ने इन एग्जांपल्स को देख लेना है। देन बेटा यहाँ पे देखें एरिया ऑफ अ सर्कल का आप लोगों को फार्मूला दिया गया है, तो बेटा इसे हाईलाइट कर लेना है। बेटा हमने जो एक्सरसाइज नंबर जो ये बेटा इस यूनिट को सॉल्व करना है, इस यूनिट की एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, उनके अंदर यही फार्मूलाज के अकॉर्डिंग हमारी एक्सरसाइज जो है हम सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है। देन बेटा आप लोगों को बुक पेज नंबर 103 पे वॉल्यूम का फार्मूला दिया गया है। ये देखें बेटा, आप लोगों ने जो जो फार्मूलाज भी दिए गए हैं उन्हें हाईलाइट कर लेना है। बेटा ये देखिए, ये आप लोगों को कुछ फार्मूलाज गिवन हैं, आपके बुक पेज नंबर 103 पे ही हैं ये फार्मूलाज गिवन। आप लोगों ने इन सब को भी हाईलाइट करके बेटा आप लोगों का आज का टास्क यही है कि आप लोगों ने इन एग्जांपल्स को देख लेना है, और बेटा जो फार्मूलाज दिए गए हैं आप लोगों ने इन्हें मेमोराइज कर लेना है अच्छे से, ताकि आप लोगों को लिए आसानी रहे ये एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए। ओके ग्रेड 7 बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।